18 राजस्थान। चलिए, सुशील पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से सीधा जुड़ गए हैं। सुशील, कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू होगी, तकरीबन 55 मिनट बाद ये सुनवाई शुरू होगी स्पीकर की एसएलपी पर। क्या रहने वाला है आज? जी देखिए, साफ तौर से सुमित, इस पूरे मामले में आज कपिल सिब्बल की तरफ से बहस की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि स्पीकर की तरफ से उन्होंने याचिका दाखिल की है। लेकिन कैविएट के रूप में सचिन पायलट भी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कैविएट दाखिल करके ये कहा है कि बिना उनके पक्ष को सुने सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी नहीं करे। सचिन पायलट के खेमे की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी उनका पक्ष रख सकते हैं, और साथ ही साथ इस मामले में हरीश साल्वे उनको असिस्ट भी कर सकते हैं, जो फिलहाल लंदन में हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह कानूनी दांवपेच को लेकर फिलहाल मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, उस पूरे मामले में 3 जजों की बेंच चीफ जस्टिस ने कल बना दी थी, जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस अरुण मिश्रा, BR गवई। तो ये तमाम जो फिलहाल उठापटक है, उस पर फिलहाल अब जो सुनवाई होगी, जिसमें संवैधानिक संकट की बात स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि जो हाईकोर्ट का आदेश था, जिसमें हाईकोर्ट ने डायरेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया है, वो फिलहाल संवैधानिक संकट पैदा करता है। और 10वीं अनुसूची के अनुबंध में साफ तौर से ये कहा गया है कि कियोतो होलान जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उस जजमेंट के मुताबिक जब तक स्पीकर अयोग्यता को लेकर कोई फैसला नहीं ले लेते, तब तक कोर्ट उनके फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और ये एक संवैधानिक संकट है, जिसकी व्याख्या देश की सुप्रीम कोर्ट जरूर करे, और इसीलिए ये याचिका दाखिल की गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कहां तक हस्तक्षेप कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल स्पीकर को ये संतुष्ट करना होगा कि किस तरह फिलहाल हाईकोर्ट ने उन्हें इस प्रकार का आदेश दिया है, और क्या हाईकोर्ट या कोई भी संबंधित कोर्ट इस प्रकार से संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी सदस्य के आदेश को पलट सकता है या हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं। 11 बजे इस पूरे मामले की पूरी सुनवाई शुरू होगी। आइटम 2 है, जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। अब देखना यह है कि जो कानूनी उठापटक को लेकर जो बहस का दौर जारी होगा, उस बहस में सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कौन सा पक्ष कर पाता है, और दूसरी बात कि क्या सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर को राहत मिलती है या नहीं, ये बड़ी बात है। क्योंकि 24 जुलाई का समय फिलहाल हाईकोर्ट ने दिया है, और अगर इस पूरे मामले में आज सुनवाई चलती रही तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि हमें हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो शब्द हाईकोर्ट ने इस्तेमाल किया है, उसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी करता है या नहीं। लेकिन स्पीकर की तरफ से अपनी याचिका में साफ तौर से यह कहा गया है कि इस पूरे डायरेक्ट शब्द को लेकर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश दे कि इस आदेश को तुरंत रद्द किया जाए। तो अब ये बहुत बड़ी बात होगी कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को अपने आदेश में बदलाव करने के लिए कहता है या नहीं। लेकिन फिलहाल कपिल सिब्बल संवैधानिक जानकार भी हैं, बड़े वकील भी हैं, कांग्रेस के गद्दावर नेताओं में आते हैं। तो अब देखना है, ये जब कानूनी बहस सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी तो जीत किस पक्ष की होगी। केंद्र सरकार ने भी हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की है। जी देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल अभी कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट में, संबंधित हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, जो फिलहाल एक याचिकाकर्ता के द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि चूंकि मामला संवैधानिक संकट से जुड़ा हुआ है, 10th शेड्यूल से जुड़ा हुआ है, लिहाजा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी फिलहाल कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है। अच्छा, सुशील, मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए कि कितना हस्तक्षेप कोर्ट इन मामलों में कर सकता है, क्योंकि CP जोशी ने पहले कहा था जो कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, हम मानेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट विधायी कार्यों में कितना हस्तक्षेप कर सकती है? जी देखिए, कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही स्पष्ट ऑर्डर है कि अगर अयोग्यता को लेकर स्पीकर की तरफ से कोई फैसला लिया गया है तो वो तय समय सीमा के अंदर लिया जाए। लेकिन ये मामला थोड़ा सा उससे हटके है, क्योंकि स्पीकर ने फिलहाल संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया है ताकि वो अपना जवाब दें। लेकिन कर्नाटक के फैसले में ये भी फिलहाल कहा गया था कि ये विधायक का अपना विवेकाधिकार है कि वो फिलहाल किसी भी समिति में भाग लें या ना लें, ये उनका विशेषाधिकार है। लेकिन यहां स्पीकर महोदय का फिलहाल आपत्ति सिर्फ इतना है कि हाईकोर्ट ने जो डायरेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया है
क्योंकि अगर रिक्वेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता तो फिलहाल 21 तारीख का उन्होंने उदाहरण भी दिया कि 21 तारीख को उनको समय ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन जब हाई कोर्ट ने यह कहा कि स्पीकर को हम डायरेक्ट करते हैं कि 24 तक कोई भी कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए, उसको लेकर एक संवैधानिक संकट की बात फिलहाल स्पीकर साहब कह रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट हैं जिसमें साफ तौर से यह कहा है कि अगर संवैधानिक संकट से संबंधित मामला कोर्ट में आता है तो कोर्ट फिलहाल इस मामले में लगभग 40% हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि संवैधानिक व्याख्या जरूरी है और बिना उसको संवैधानिक कोर्ट के आधार पर नहीं तय किया जा सकता है। और इसीलिए उम्मीद बहुत ज्यादा है कि इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का भी उदाहरण दिया जा सकता है। और हाई कोर्ट में जब सुनवाई चल भी रही थी तो कर्नाटक के मामले में साफ तौर से कहा गया, लेकिन आज की सुनवाई बेहद अहम होगी। चलिए आपसे अपडेट लेंगे सुशील, आज की सुनवाई पर भी 11 बजे सुनवाई होगी और इसके बाद क्या निकल कर आता है ये आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे हम। फिलहाल शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पायलट गुट की हाईकोर्ट में याचिका, पायलट गुट ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, केंद्र सरकार को भी बनाया जाए पक्षकार। विधायक पीआर मीणा ने प्रार्थना पत्र दायर किया है। याचिका में शेड्यूल 10 के 21A की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। ऐसे में केंद्र सरकार आवश्यक पार्टी है, कहा है पक्षकार नहीं बनाने से याचिकाकर्ता के हित प्रभावित होंगे। मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है। इसी बीच अब न्यायालय में नया प्रार्थना पत्र पेश किया गया। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, पायलट गुट की तरफ से भी याचिका दाखिल की गई है हाईकोर्ट में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने के लिए। पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दायर हो गया और ये मतलब हम कह सकते हैं कि जो लीगल फर्टर्निटी है या जो विधि जगत है उसमें बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि देखिए भारी साल में जैसे वकील मुकुल रोहतगी जैसे एडवोकेट अगर आप अपने लिए खड़े करते हैं और आप याचिका पेश करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखते और 3 दिन जब सुनवाई हो जाती है वो भी मैराथन सुनवाई और उसके बाद आपके समझ में आता है कि अगर केंद्र को इसमें पार्टी नहीं बनाया गया तो आपके हित प्रभावित हो जाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं हर तरफ से इशारा हो रहा है कि कानून को जो लोग जानते हैं या जो लोग समझते हैं वो उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं ये साफ जाहिर हो रहा है। जब कोर्ट 24 तारीख को फैसला देने वाली है, ऐसे में आप एक याचिका में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं और कोर्ट से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को पार्टी बनाया जाए और उसके बाद उन्हें सुना जाए, यानी 24 को भी फैसला नहीं आए। इसका सीधे तौर पे अगर मैं कहूं तो यही अर्थ निकलता है, क्योंकि अगर कोर्ट जो है इस प्रार्थना पत्र विचार करती है और केंद्र सरकार को पार्टी बनाती है और इस पर सुनवाई शुरू करती है तो केंद्र की तरफ से वकील पेश होंगे, वो अपना जवाब पेश करेंगे, उसके बाद रिजोइंडर पेश होगा, यानी फिर 24 को भी फैसला नहीं आएगा। और ये बात 3 दिन सुनवाई के दौरान स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाई, इसके अलावा महेश जोशी के वकीलों ने उठाई, उसके साथ ही जितने पक्षकार बने 2 लोग उन्होंने ये कहा कि ये कानून जो है दरबदल कानून केंद्र सरकार का है और याचिका में केंद्र सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया है याचिकाकर्ताओं की तरफ से, तो ऐसे में प्रीमेच्योर है, ये सुनने लायक नहीं है, इसे नहीं सुना जा सकता है। लेकिन तब ये लगातार विरोध करते रहे कि इसमें पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं है और हमें सुना जाए। 3 दिन सुनवाई चली और अब अचानक कल एक प्रार्थना पत्र पेश होता है जिसमें कहा जाता है कि साहब केंद्र सरकार को आप पार्टी बनाइए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे सकता है और कह सकता है कि याचिका प्रीमेच्योर थी तो हाईकोर्ट सुनवाई कैसे कर रहा था, तमाम तरीके के सर्कमस्टेंसेस खड़े हो सकते थे और उसके बाद एक नया प्रार्थना पत्र पेश हो जाता है, यानी मामले को और अटकाने की कोशिश की गई है। इस तरह की बातें अब जो कानून के जानकार है वो करने लगे हैं। लेकिन अब शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। और सियासी संकट के बीच सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और राजस्थान की राजनीतिक उठापटक से अवगत कराया। सीएम गहलोत ने चिट्ठी में हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा कि राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश हो रही है। सीएम गहलोत ने लिखा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के अन्य महत्वाकांक्षी नेता सरकार गिराने की साजिश में शामिल हैं। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से पूरे मामले पर हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है।